गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों को ट्रू लाइट आरबीआई स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर सेकेंड फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों को 9, 10, 11, 12 हर क्लासों में जरूरत है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पहले स्टेप और सेकेंड स्टेप, फर्स्ट और सेकेंड दो स्टेप कर चुके थे। थर्ड स्टेप की बात है। पहला क्वेश्चन ये देखते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस 6, इसको हमें करना है हल, सॉल्व करना है। कैसे किया जाए? यहाँ पे बेटा होगा गुणा करने पे 6 आना चाहिए, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, और यहाँ है माइनस का चिन्ह, यानी घटाने पर जो आना चाहिए कुछ नहीं तो क्या है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी घटाने पे हमको 1 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिस संख्या को गुणा करे तो 6 आए और घटाए तो 1 आए? तो हमें पता है कि ऐसी 3 और 2 है, तो 3 में से 2 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2, 3 2 या 6 हो गया, और 3 में 2 माइनस कर लो तो 1 हो जाएगा। ये x है तो x माइनस का 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 में x से गुणा करो 3x, 2 में x से गुणा करो 2x माइनस का 6। जब आगे की प्रोसेस करेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x निकाल लो। जब x निकल जाएगा यहाँ पे एक तो x बचेगा, ये x निकल गया, 3 बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ 2 कॉमन करो, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसलिए x कॉमन हो नहीं सकता। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 2 3 या 6 यानी 2 3 6, ये दोनों के दोनों ब्रैकेट में इक्वल है, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस 3, और इसको दोनों को एक मिलेंगे, यानी x माइनस 2। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम देखें इसी का, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 का गुणनखंड कैसे किया जाए? तो इसको करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने पर 96 आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमको? 96 आना चाहिए। और यहाँ ये घटाना, घटाने पे जो आना चाहिए 4 आना चाहिए, घटाने पर कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए। इसका मतलब संख्या कौन से हमारी प्राप्त हो गई? तो ऐसी संख्या जो गुणा करे तो 96 और घटाए तो 4 आए। नहीं आ रहा है समझ में? 96 का लसा निकाल लीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से दूधनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 का निकाले, 2 1 कम 2, दूधनी के 4, 2 छके 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। इसका मतलब ये है कि अब इसमें हम सेट करें, दूधनी के 4, 4 दूना का 8, अगर इसको ले रहे हैं तो ये कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। दूधनी के 4 और 4 से कितना हो गया? 12 हो गया। 12 में 8 से गुणा करेंगे 96 हो जाएगा, और 12 में 8 घटा दें तो कितना होगा? 4 होगा। इसका मतलब 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, और 12 में 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। संख्या क्या मिला? 12 और 8, यानी 12 गुणे 4
और 12 माइनस 4, यही हमारे पास क्या मिली, संख्या मिल गया। हम सेट करेंगे इसमें से, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हम कहें 96 का निकाले, ऐसे ही 96 का अगर निकाले हैं, अगर ऐसे ही 96 का निकाले हैं, ऊपर नीचे देखिए थोड़ा, अगर 96 का हम निकाले हैं तो 96 का निकाले हैं तो इसको सेट करिए। मान लीजिए मैं कर दिया 2 दूनी के 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, यहाँ ला दिया मैंने 16, 3 में 2 से गुणा कर दो कितना हो गया 6, 16 में 6 से गुणा कर दो 96 हो जाएगा। लेकिन यही मैं 16 में से 6 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 10, यानी हमको लाना है 4, आ गया 10, घटाने पे लाना है 4, आ गया 10, इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है, तो हमको इसमें से सेट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे आ जाएगा, तो सेट करना पड़ता है। अगर बड़ा गुणनखंड हो तो आपको सेट करना पड़ेगा कि कैसे होगा। यानी हमारा संख्या मिल गया 12 4, तो यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 8, 12 माइनस का 8, सॉरी यहाँ गलत है, इसको हम लोग देखें, ये 8 होगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये सही है, 12 और 8, क्योंकि 12 8 होगा 96 और 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 96, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12 में x से मल्टीप्लाई करो 12x, 8 में x से मल्टीप्लाई करो 8x, माइनस का 96। अब देखिए इसमें चूंकि ध्यान दें आप लोग, अगर मैं कहूं यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ डिजिट कॉमन लेंगे। 8 है तो इसमें देखो 8 मिल रहा है क्या, 8 के पहाड़े में आ रहे हैं क्या, अगर 8 के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं तो देखो यहाँ 4 है तो 4 के पहाड़े में ही आ रहे हैं, 4 के पहाड़े में ही आ रहे हैं क्या, मैंने दोनों में जो चीज निकलेगा टेबल में वैसी को बाहर करना है हमको। अगर पहाड़ी के रूप में इसमें से जो कुछ दोनों में से निकलेगा उसको बाहर निकाल लेना है, नहीं तो अगर x निकल रहा है तो x निकाल लेना है और निकाल के दोनों ब्रैकेट में एक समान करना है। यानी अगर मैं कहूं यहाँ पे x x है, x निकाल लेंगे तो यहाँ एक तो x बच जाएगा और प्लस का ये x निकल गया तो 12 बच जाएगा, माइनस का 8 निकल जाएगा तो x हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 8 कॉमन करो तो 8 एकम कितना हो गया 8, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 1 और 6 16, 8 दूना का 16, यानी दोनों में अगर 8 से कॉमन, अच्छा इसका मतलब हुआ क्या, इसका यहाँ 8 लिख रहे हैं, यहाँ x लिख रहे हैं, मतलब है क्या, मतलब हुआ कॉमन बनाना, और कॉमन का जो अर्थ होता है उभयनिष्ठ होता है, और साफ शब्दों में कहें यानी भाग देना। क्या देना, भाग देना। जैसे मैं कहूं x से भाग करना है, अगर x स्क्वायर में x से भाग करना है तो x कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी x मल्टीप्लाई x अपान क्या हो गया x हो गया, x x कट गया क्या बचा x, देखो x लिखे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 12x है, कॉमन क्या बनाया है x बनाया है तो x हो गया, इसका मतलब 12 इंटू एक्स अपान क्या हो गया x हो गया, यानी 12 और इसके बीच में क्या का चिन्ह है मल्टीप्लाई का, तो x x कटा दो क्या बच जाएगा 12 बचेगा। देखो समझना है केवल, अगर इसमें 8 कॉमन किया इसका मतलब ये हुआ कि 8 से डिवाइड है, यानी 8 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 8, इसके बीच में मल्टीप्लाई हमेशा समझा रहा है, इसके बीच में किसका मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह, यहां भी कराए हैं तो इसके बीच में किसका चिन्ह गुणा का चिन्ह है, समझते रहिए आप लोग। तो यहाँ गुणा का चिन्ह 8 से 8 कट जाएगा क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ x आया। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है
चलिए ठीक है, तो यहाँ इसके बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ भी इसके बीच में मल्टीप्लाई था, तो यहाँ 8 जैसे x कट गया तो x बच गया। अब अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है आपका, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो बदल जाते हैं, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाते। एक मिनट आप क्लियर करें यहाँ पे। अच्छा ठीक है, पर इसको कर लें। अब क्या है, 96 है, 96 में 8 से डिवाइड करो, यानी 8 से भाग करो तो कितने बार कटेंगे, 12 बार में कट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज और आप लोग ध्यान दें, अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं एक चीज और ध्यान दें आप लोग, ये माइनस में माइनस से गुणा होगा, सॉरी, अगर प्लस में प्लस से गुणा होगा प्लस, अगर माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस, लेकिन देखिए दोनों समान जाति हैं, समान जाति यानी समान चिन्ह, जाति का मतलब समान चिन्ह से लिया ले रहा है हम आपको, जाति का मतलब किससे लिया जा रहा है, समान चिन्ह से लिया जा रहा है, यानी प्लस में प्लस से गुणा करेंगे प्लस पाएंगे, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस पाएंगे, लेकिन अगर माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस पाएंगे, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस पाएंगे, माने माइनस से अगर प्लस में गुणा करें तो भी माइनस, प्लस में माइनस से गुणा करें तो भी माइनस। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस। अब दोनों ब्रैकेटों में देखो एक समान है, इसका मतलब ये भी उभयनिष्ठ है, कॉमन बना रहे हैं, लेकिन कॉमन बनाएंगे तो दोनों में दिख रहा है निकल जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस का 8 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस पे हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे होमवर्क, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले, 2 क्वेश्चन बताए हैं, फिर अगला होमवर्क देंगे, जो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर उसको हमें बताइए आप लोग, और फिर जब आप लोग बताएंगे जो समझ नहीं आया होगा उसको हम करा देंगे। तब तक के लिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग एक और पढ़ेंगे, जैसे मैं लिख रहा था क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ऐसे दिया था, अभी मैं कराया हूं। इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। गुणांक का मतलब गुणा, गुणांक का मतलब गुणा, और केवल यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ किसी चीज का मल्टीप्लाई है, हम कहें 1 का मल्टीप्लाई है, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई है। तो अब 1 के अलावा इसको छोड़ करके गुणांक के रूप में हल करें। मैं क्वेश्चन कैसा कैसा बता चुका हूं, पीछे देखो, एक बार इस प्रकार का क्वेश्चन बता चुका हूं, याद रख करें आप लोग। एक बार मैं इस प्रकार का क्वेश्चन बता चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं, यानी टाइप देखें कि कौन से टाइप का बता रहे हैं हम। एक बार एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, इसको बता दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 के अलावा और कुछ भी है, 2 टाइप हो गए, दोनों टाइप साइन एक समान यानी चिन्ह एक समान है। चिन्ह क्या है, एक समान, चिन्ह एक समान यानी प्लस प्लस का केवल बताए हैं अभी तक प्लस प्लस का बताए हैं, यानी 2 टाइप चिन्ह एक समान। अब देखिए, अब यहां आइए, मैं अभी क्वेश्चन ऐसा बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, कुछ नहीं तो 1 है। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं अब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 को हटाकर अब चेंज कर रहा हूं, कुछ भी चेंज कर रहा हूं,
देखिए क्या चेंज कर रहा है, यहां लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां मैं कर लूं 4x² प्लस यहां कर लूं 5 और यहां कर लूं x, ऐसे कर लो। तो एक इस प्रकार का 4x² प्लस x माइनस 5, देखिए यहां भी चिन्ह जो है चिन्ह असमान है, क्योंकि यहां प्लस है यहां क्या है माइनस है। तो इसमें भी दो टाइप हो गए, यानी यहां दो टाइप ये बन गए, दो टाइप ये बन गए। बेसिक गुणनखंड से लेकर चल रहे हैं, एकदम नॉर्मल गुणनखंड से लेकर चल रहा है, एकदम हाई तक पहुंचाएंगे। वही नहीं लोग कहते हैं जीरो से हीरो करना, वास्तव में जीरो से हीरो कर देंगे। साथ में बने रहो, साथ में बने रहोगे तो देखना कोई मैथ में पीछे कर देते जो होना से हो, तो बने रहो ना। अगर हमसे पढ़ रहे हो तो कहीं भी दहाड़ोगे, याद रखना। बाकी अपनी अपनी सोच, चलते हैं दिखाएंगे, बस मेरे साथ बने रहो। जिस दिन हम मैथ पढ़ाने आएंगे बुक पे, उस दिन कहो कि हाँ सर जी आप मैथ पढ़ाए हैं, और आप लोग ये भरोसा दिलाते हैं कि बोर्ड के पेपर में आप लोग को मैथ क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। कुछ समय की बात है, समय का इंतजार करते हैं हम लोग, फिर मीठा ही फल मिलने वाला है। चलिए इसको हम सॉल्व करें। पहले 4 का मल्टीप्लाई, पहले 4 का मल्टीप्लाई 5 में करें, यानी मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 20, यानी गुणा करने पर 20 आएगा। चिन्ह क्या चीज का है घटाने का, यानी घटाने पर कितना आएगा कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी घटाने पर क्या आना चाहिए, तो घटाने पर हमको 1 आना चाहिए। अब संख्या प्राप्त करो, कौन संख्या है कि वह संख्या बताए जिसे गुणा करे तो 20 आ जाए, घटाए तो 1 आ जाए। तो कहोगे सर जी 4 इंटू 5 और 5 इंटू 4, क्योंकि 4 में 5 से गुणा करेंगे तो भी 20 आएगा, अब 5 में 4 से गुणा करेंगे तो भी 20 आएगा। ठीक, सहमत है भाई। अब आइए, अगर मैं कहूं कि 4 में से 5 घटाओगे कितना होगा, कहोगे सर ये 1 होता है। अब 5 में से 4 घटाओगे तो भी 1 होता है। आप लोग यही कहोगे, लेकिन हम कहें ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, अब देखो कैसे हो सकता है। एक एक मानते हैं, ये देखो ये है गुलाब चंद, गुलाब चंद है ये, इनकी है दुकान। इनके दुकान पर गए, हमें खाना है नमकीन। ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 100% बता रहे हैं। खाना है हमें नमकीन, गए हमें कहें चचा गुलाब चंद चचा हमें नमकीन दे दो। कहें कि कितने रुपए के नमकीन लोगे, कहे कि हमें 5 रुपया के नमकीन दे दो। 5 रुपया के नमकीन दे दिए गुलाब चंद चाचा। तो 5 रुपया हम कर्ज हो गए, किसके कर्जदार हो गए, गुलाब चंद चाचा के। अगले दिन गए, हम कहें चचा हमारे पास 4 रुपया है, ले लो। तो कहें कि जमा कर दो। 4 रुपया हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो 4 रुपये जमा कर दिए, तो अभी कितने रुपया बकाया रह गए हमारे पास, तो 5 में से 4 घटा दो, कितने हो गए 1 रुपया अभी कर्ज है हमारे पास। 1 रुपया क्या है कर्ज में, और कर्ज रहेगा तो क्या होगा माइनस, कर्जदार रहेगा तो क्या होगा माइनस। यही कहते कि चचा 5 रुपया का नमकीन लिए हैं, तो 5 रुपया का नमकीन लिए हैं,
हम दे रहे हैं उनको कितने रुपये, 10 रुपये। तो हम चाचा को कितने रुपये अधिक दे दिए, 5 रुपये अधिक दे दिए, यानी 5 रुपया हमारा चाचा के पास निकल रहा है। आया समझ में? तो इस चीज को समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लस माइनस, गुलाब चंद चाचा के पास जाओ, नमकीन वाला उदाहरण लगाओ और प्लस माइनस कंफर्म कर लो। फिर भी ना समझ में आए बताना, कोई और चाचा को उठाएंगे। चलते हैं ये प्रेजेंट में क्वेश्चन पे। चलो, तो हम कहाँ थे, अपने जगह पर आते हैं। जगह पर आएंगे, यानी 5 में 4 का अगर माइनस करें तो 1 होगा, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करें 20 होगा। इसका मतलब यहाँ कहें 4x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, 5 में से 4 घटा लो 1 हो जाएगा, और x माइनस 5। अच्छा, आप लोग गलती कहाँ करते हुए, देखो गलती यहाँ होती है, यहाँ लिखते 4 माइनस 5। सर हो गया, होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं? वही गुलाब चंद चाचा, संख्या कौन सी बड़ी है, 5 वाली संख्या बड़ी है, छोटी कौन सी है, 4 वाली संख्या छोटी है। तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या चीज है, माइनस। चिन्ह किसकी हो जाएगी, माइनस की। 5 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब कि -1 हो गया, और यहाँ x लगा दो, कितना हो गया, -1x। -1x, इसका मतलब हुआ कि यहाँ क्या है, प्लस है, और यहाँ प्लस प्लस x प्लस, यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पर 1x, यहाँ प्लस 1x, और इसको क्या मिल गया, -1x। यही सबसे बड़ी गलती है। यानी हमें 4 माइनस 5 नहीं करना है, 5 माइनस 4 करने हैं। आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखा करें, और वीडियो को भरपूर प्यार दें आप लोग, क्योंकि बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। आगे चलें। अब यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 5 में x से मल्टीप्लाई करो 5x, 4 में x से मल्टीप्लाई करो 4x, माइनस का 5। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब क्या यहाँ 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा। 4 के टेबल में 4 आएगा, 4 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा। क्या करें, तो अब डिजिट, हम डिजिट मतलब अंक को, डिजिट मतलब अंक को, हमें अंक को कॉमन अब नहीं बनाना है। हमें कॉमन किसको बनाना है, अब हमें कॉमन बनाना है केवल x है, x दोनों में दिख रहा है, x निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 4। यहाँ x स्क्वायर में x निकल जाएगा, यहाँ x बचेगा, प्लस का यहाँ क्या बचेगा, 5, माइनस। इन दोनों में देखो क्या है, 4 5 है, कोई किसी से लेन देन नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ 4 को लिखो, 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, 5 का लिखो 1 इंटू 5। देखो कोई मिल रहा है क्या इसमें, अगर मिल जाए तो उसको कॉमन बना लेंगे, नहीं मिलेगा नहीं बनाएंगे, कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब x भी नहीं है, तो ये कुछ नहीं है, तो 1 ले लेंगे। 1 लेंगे, क्या होगा, 4x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये क्या हो जाएंगे, 5। अब देखो ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब 4x प्लस क्या बन जाएगा, 5, और इसको बनाएंगे तो x माइनस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद आप लोग को होमवर्क देंगे, फिर जो गुणनखंड के अगले टॉपिक बनेंगे उस पर हम बात करेंगे। और मैं ये श्योर बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को गुणनखंड तो आता है, लेकिन अंडर रूट वाला गुणनखंड देख करके भाग जाते हैं सब। तो अंडर रूट का गुणनखंड भी लेकर आएंगे, कुछ समय वेट करो, जिंदा जिंदा सवाल लेकर आएंगे भाई, स्वयं अभी जस्ट बनाएंगे वैसे कराएंगे। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे कोई क्वेश्चन बनाए हम, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। चलें इसको हल करें।
यानी 6 में 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये होगा गुणा करने पर 6 गुणे 10 बराबर का हो जाएगा क्या बेटा 60। 60 गुणा करने पर 60 आना चाहिए, और इसको क्या है बेटा घटाने, और घटाने पर क्या आना चाहिए हमको, तो घटाने पर यहाँ वाली डिजिट यानी 7 आना चाहिए। समझो, गुणा करने पर 60, घटाने पर 7, ऐसी कौन संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, तो कैसे संख्या निकालेंगे। चलो, या तो टेबल याद है, पहाड़ा याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने के निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए 2 से कटाइए, 30 बार में, 15 बार में, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5 है। अब गुणा करिए, दूधनी का 4, ये हो गया कितना 4, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, यानी गुणा करने पर तो 60 आएगा, कैसे भी गुणा करोगे 60 आ जाएगा। लेकिन घटाओ, 15 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 में से 4 घटा दो भाई, तो 15 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा 11, हमें कितना लाना है 7, हो गए फेल, इसको करना है पास, कैसे होगा पास, आओ यहाँ देखो, सीखो सीखो, क्या दुगनी का 4, 4 तिहाई 12, अब ये क्या है 5, 12 पचे 60, क्लियर है भाई। अब इसको कर लो 12 माइनस 5, 12 में से 5 गए क्या हो गया 7, यानी 7 और 60 का कॉम्बिनेशन क्लियर है। संख्या मिला, संख्या क्या मिला 12 और 5, यानी 12 में से 5 घटा दो 7 हो जाएगा, और एक संख्या मिली 12 में से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 60, यानी हमें संख्या क्या हो गई मिल गई, संख्या मिल गया। करें सॉल्व, चलिए करते हैं, करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, प्लस संख्या क्या मिला 12 5 का, 12 माइनस 5, 12 में से 5 गए 7, यहाँ x माइनस का 10, अब 6x स्क्वायर प्लस का 12 में x से मल्टीप्लाई करो 12x, 5 में x से मल्टीप्लाई करो 5x माइनस का 10। अब इसको देखिए, मैं हर बार अलग अलग बता रहा हूं ताकि आप लोग को सॉल्व करने में दिक्कतें ना हो, सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, हर बार अलग अलग कुछ न कुछ बता रहा हूं ताकि जैसे भी समझ में आए वैसे करें आप। इसको करें 6x स्क्वायर है, मैं इसको लिख रहा हूं 6x स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x है क्या 6x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। अच्छा इसको और लिख सकते हैं, देखो और क्या लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं, देखो 6 को लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, x को क्या लिखेंगे x इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्यार से देखो। अब देखो यहाँ क्या, इसको तोड़ लिया, अब इसको आ जाओ, क्या है 12x है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 का लसा निकाल लो, कुछ नहीं आ रहा भाई लसा निकालो ना, प्यार से लसा निकालो, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब इसको लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ का x है, x हो जाएगा। अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है x मिल रहा है। देखो जो जो मिल रहा है इसको निकाल लो, क्या नहीं मिला, क्या मिला देखो यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ पे, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ x मिल गया, यानी 2 तिहाई कितना हो गया 6x, 6x निकल गया, यहाँ पे 6x प्यार से निकाल दो, अब ब्रैकेट में लगा लो, 6x निकल गया। अब बताओ यहाँ 2 निकल गया था, यहाँ 3 निकल गया था, यहाँ x निकल गया, क्या बच गया x, जो बच गया लिख लो, इतना सिंपल वे में बता रहे हैं। प्लस अगर इसको देखें, यहाँ 2 निकल गया था, यहाँ 3 निकल गया था, यहाँ x निकल गया, क्या बच गया 2, लो 2 लिख लो, 2 लिख लो। माइनस का अगर मैं 5 करूं, यहाँ x है, यहाँ माइनस माइनस क्या है प्लस, 5 दूना का क्या कर लो 10, वही बात है भाई, इसको भी अगर ऐसे ही करें, अगर 5x है तो इसका मतलब 5 इंटू एक्स लिख लेते हैं, यहाँ 10 है, 10 का मतलब ये हो सकता है 2 गुणे 5 लिखेंगे, क्या मिल रहा है यहाँ मिल क्या रहा है 5 मिल रहा है, यानी 5 मिल गया, क्या बचा x, लिख लो x,
ये देखो माइनस माइनस यहाँ हम पहले बताए थे ना कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 दूना का क्या मिल गया 10। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, बहुत ही। अब इसको इसको कॉमन बना लो, x प्लस 2 और इसको एक में कर लो 6x माइनस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताना कि क्या कभी स्कूल में कहीं कोचिंग में पढ़े हो इसे। बहुत कम ऐसे टीचर होंगे जो बताए होंगे इतना तोड़ तोड़ के। अब बात अलग है कि आपका क्या नाम है, बुद्धि विवेक बढ़ गया होगा तो आप लोग कर पा रहे होंगे, लेकिन उसमें भी गलतियां होती होंगी और होती हैं। तो ये सारे हैं, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। चलिए चलते हैं आगे। होमवर्क लिखिए HW। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, यहाँ पे अगर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर 7x माइनस 18, अगर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1